दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हवा के बहाव से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या हरबा इस्तेमाल किया। इंजीनियर्स को इस बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा बारीक क्यों करना पड़ा। आज के दौर में जहां एक छोटा सा घर भी नक्शे के बगैर नहीं बनाया जाता, तो इंजीनियर्स ने 830 मीटर ऊंची इमारत को बगैर नक्शे के कैसे तैयार कर लिया। और इस बिल्डिंग के तैयार हो जाने के बाद जब दुबई की कड़कती धूप ने इसके अंदर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, तो इंजीनियर्स ने क्या किया। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसे और कितने अरसे में बनकर तैयार हुई और इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को कौन कौन सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। ये बिल्डिंग सच में मौजूदाती तरीके से वजूद में आई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में आने वाली हर्डल्स के बारे में। हर्डल नंबर 1। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जब दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को इकट्ठा किया गया, तो कोई भी इसे बनाने का जिम्मा नहीं ले रहा था। फिर डेविड ब्रैडफोर्ड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम अपने जिम्मे लिया और इनके साथ विलियम फ्रेजर बेकर, जो कि अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। सबसे पहली हर्डल जो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स के लिए परेशानी बनी हुई थी, वो था टाइम। इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का वक्त था, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग का नक्शा और आर्टिफिशियल मॉडल तैयार करने के लिए इंजीनियर्स को 3 साल का वक्त लग रहा था। इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बगैर नक्शे के ही तैयार करने का फैसला किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। हर्डल नंबर 2। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने के लिए उसकी बुनियादें मजबूत होना लाजमी थी। इसीलिए उस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया, जिसके बाद इंजीनियर्स को एक और परेशानी का सामना करना पड़ गया। और वो परेशानी ये थी कि जिस जगह ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी थी, वहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम थी। इस इमारत की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें तकरीबन 200 स्टील रॉड्स को पहले तो जमीन के अंदर वर्टिकली इस तरह से सेट किया गया कि ये 3 साइडों वाला एक ट्रायंगुलर डिजाइन बन गया और इसी डिजाइन के ऊपर बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। इससे बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत तो हो गई, इसी के साथ साथ इसे एक स्ट्रक्चर भी मिल गया जो बाद में ऊपर तक ऐसे ही चलता आया, जिसे बटरस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले सिर्फ बुर्ज खलीफा में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि चिकागो की सबसे टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म के स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम ने बनाया था। ये आर्किटेक्चर फर्म पहले भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर बना चुकी है। हर्डल नंबर 3। दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने काम करना शुरू कर दिया और फ्लोर पर फ्लोर बनाते चले गए। ये बिल्डिंग अभी थोड़ी ऊंचाई तक ही बनी थी कि कंस्ट्रक्शन टीम को एक और बड़े मसले का सामना करना पड़ गया, और वो मसला ये था कि कंक्रीट के मिक्सचर को जब ऊपर ले जाया जाता था तो सख्त गर्मी और धूप की वजह से वो मिक्सचर रास्ते में ही सूख जाता था, जिससे पहले तो वर्कर्स परेशान हो गए, लेकिन फिर इस मसले का हल भी निकाल लिया गया। इस मसले के 2 हल थे। एक तो ये कि वर्कर्स को रात के वक्त कंक्रीट मिक्सचर ऊपर ले जाने का कहा गया, क्योंकि रात के वक्त धूप नहीं होती और इसीलिए गर्मी भी बहुत कम होती है, जिससे मिक्सचर ज्यादा जल्दी खुश्क नहीं होता था। लेकिन थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ये आइडिया भी नाकाम हो गया। फिर इस काम के लिए 3 स्पेशल पाइप्स बिल्डिंग के ऊपर तक बिछाए गए और दुनिया की 3 सबसे पावरफुल मोटर्स के जरिए कंक्रीट मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा। इससे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा तो हुआ, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन तकरीबन 1 लाख हाथियों के बराबर बनता है। इसके अलावा अगर सरिये की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में तकरीबन 40,000 टन सरिया इस्तेमाल किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल $1.5 बिलियन की कॉस्ट आई थी। हर्डल नंबर 4। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के काम को जब 3 साल गुजर गए थे, तो ये बिल्डिंग 140 फ्लोर तक ऊंची पहुंच चुकी थी, जिसके चलते इस बिल्डिंग ने 140वें फ्लोर पर ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का एजाज अपने नाम कर लिया था। सभी वर्कर्स और इंजीनियर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन इस इमारत को कंप्लीट करने के लिए अभी भी 23 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन बाकी थी कि यहाँ इंजीनियर्स के लिए एक और मसला खड़ा हो गया, और वो ये था कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली
क्रेन्स मटेरियल को इससे मजीद ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती थी। इसके अलावा दोस्तों एक और मसला ये था कि क्रेन वर्कर्स इससे मजीद ऊंचाई पर काम करने से भी मना कर रहे थे, जिसके चलते दुनिया भर से बहादुर वर्कर्स को ढूंढकर दुबई लाया गया और उन्हें ये काम करने के अच्छे पैसे देने का भी कहा गया। ऐसे इस मसले को भी हल किया गया और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के काम को जारी कर दिया गया। हर्डल नंबर 5, बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होने की वजह से एक और मसला ये भी सामने आया कि तेज हवाएं इस बिल्डिंग के साथ टकराने से इसे नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, जो कि आज से पहले कई ऊंची इमारतों को तेज हवाओं से झूलते और गिरते हुए देखा जा चुका है। दोस्तों इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को ऊपर से बारीक करने का फैसला किया, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो बिल्डिंग को दोनों तरफ से प्रेशर डालती है, जिससे बाजुकात बिल्डिंग गिर भी जाती है। तो इस तबाही से बचने के लिए बुर्ज खलीफा का ऊपर वाला स्ट्रक्चर बारीक कर दिया गया, ताकि हवा इस बिल्डिंग को दोनों तरफ से कंप्रेस ना कर सके और आसानी से इसे क्रॉस कर जाए। ऐसा करने से बिल्डिंग नुकसान होने से बच गई और आज भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी है। हर्डल नंबर 6, इस बिल्डिंग के तैयार होने में अभी 2 साल बाकी थे कि इसके सभी फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट हो चुके थे और अब बारी थी पूरी बिल्डिंग के बाहर की तरफ ग्लास पैनल्स लगाने की। इस काम को जितनी जल्दी हो सकता था शुरू कर दिया गया। महीनों की दिन रात मेहनत के बाद वर्कर्स ने जब ये काम खत्म कर लिया तो उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड मसला सामने आया उसने इंजीनियर्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। किसी ने भी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। दोस्तों दुबई की शदीद गर्मी की वजह से सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जब ग्लास में से होती हुई इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाती थी तो वो बाहर नहीं निकल सकती थी। इसीलिए बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इतनी ज्यादा गर्मी में तो जिंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए इस प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन तो ये निकाला गया कि बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, लेकिन ऐसा करने से खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए इंजीनियर्स ने इस मसले को हल करने के लिए मजीद वर्किंग की और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गए। दोस्तों बुर्ज खलीफा को धूप की रोशनी और गर्मी से बचाने के लिए एक स्पेशल किस्म का ग्लास बनाया गया जो बाहर से धूप की रोशनी को अंदर आने से रोकता है और सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लास एक नॉर्मल ग्लास के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा था। इस एक ग्लास की प्राइस $2000 थी और पूरी बिल्डिंग पर इस जैसे 24,000 ग्लास लगाए गए थे, जिससे इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मजीद बढ़ गई थी। हर्डल नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल बुर्ज खलीफा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी था। वाटर सप्लाई से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक का सारा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी इस बिल्डिंग में एक चीज अधूरी थी और वो चीज थी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग, जहां 447 फीट लंबा एक स्टील का रॉड लगना था जिसका वजन 350 टन था। इसका वजन बहुत ही ज्यादा होने की वजह से दुनिया की कोई भी क्रेन इसे बुर्ज खलीफा के टॉप पर नहीं सेट कर सकती थी। यहाँ तक कि ये काम किसी हेलीकॉप्टर के बस का भी नहीं था। इसीलिए इस मसले का हल ये निकाला गया कि इस रॉड को पार्ट्स की सूरत में पहले तो सबसे टॉप पर ले जाया गया और फिर इसे बुर्ज खलीफा के सर पर एक ताज की तरह सजा दिया गया, जिसके बाद ये बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आती है। अब बुर्ज खलीफा बिल्कुल तैयार था। इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई किसी किस्म का काम बाकी नहीं बचा था। दोस्तों ये थी बुर्ज खलीफा की कहानी कि किस तरह इसे बनाया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ा। ये सब जानने के बाद सच में ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी किसी मौजे से कम नहीं। क्या आप में से किसी ने बुर्ज खलीफा को रियल में देखा है और क्या आप इसके अंदर गए हैं? अगर गए हैं तो किस फ्लोर तक ऊंचा गए हैं? इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, ये भी नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।